It's really an honor to see you, and you've been my friend for a long time, and congratulations on having done a great job. Thank you very much. और मेरे लिए खुशी की बात है कि मुझे इस कार्यकाल में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ फिर एक बार कार्य करने का अवसर मिला है। मोदी सरकार ने, मोदी साहब ने ये कहा कि जी ट्रंप के हवाले से उन्होंने कहा कि उनका और जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका विजन एक है, उनकी चीज़ें एक दूसरे से मिलती हैं, उनकी पॉलिसीज एक दूसरे से मिलती हैं और वो ये चाहते हैं कि खित्ते से दहशतगर्दी का खात्मा इस हवाले। मोदी साहब डोनाल्ड ट्रंप साहब के चौथे लीडर होंगे व्हाइट हाउस के अंदर। सिर्फ अभी तक 3 दूसरे वर्ल्ड लीडर्स को मिले हैं और चौथा लीडर होना वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद यहाँ पे बात हो रही है ट्रंप मोदी रोमांस की। उसकी वजह यह है, वाकई मैं इसमें कह सकूंगा कि रोमांस उनके दरमियान है, इसमें कोई शक नहीं है। कहती हूँ इससे बेहतरीन इतनी पॉजिटिव एनर्जी, और जो आज मोदी साहब ने स्पीच डिलीवर की है इंडियन डायस्पोरा के सामने, ट्रंप के सामने, मैं कहती हूँ इससे बेहतरीन मैं कहती हूँ कि इंडिया की रिप्रेजेंटेशन कहीं हो ही नहीं सकती। एनर्जी चेक करें भाई, स्टेडियम में आते हैं, इंडियन ढोल बजते हैं, पूरे स्टेडियम का चक्कर लगाते हैं, ट्रंप थक जाते हैं, मोदी साहब की एनर्जी नहीं थक रही। लेकिन अमेरिका और मोदी की जो पॉलिसीज हैं या उनका जो मिलाप है या जो उनकी दोस्ती है, क्या हमें कुछ फर्क पड़ेगा नादिया? मेरा ख्याल है कि डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने जब शुरू में जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आई थी तो उस वक्त भी हमने देखा था कि किस किस्म के जो हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो उनकी जो कहे हुए जो अल्फाज हैं रिगार्डिंग मुस्लिम्स, रिगार्डिंग पाकिस्तान, और फिर उन्होंने किस तरीके से जो है वो कहा कि जी इंडिया एंड अमेरिका जो है वो बहुत वो एलाइज हैं। तो यहाँ पे जो है डेफिनेटली पाकिस्तान की सिक्योरिटी को भी फ़र्क पड़ेगा। जय हिंद दोस्तों आप प्रोटोकॉल चेक करें। नरेंद्र मोदी जी को रिसीव करने व्हाइट हाउस में खुद डोनाल्ड ट्रंप साहब आए, और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पहला ही वर्ड नरेंद्र मोदी जी से मिलते ये कहा, हाथ मिलाते हुए, गले लगते हुए, कि वी मिस यू अ लॉट, हमने आपको बहुत याद किया। ठीक है। और इसके बाद नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने अपने कैबिनेट में या अमेरिकी पोस्ट पे जो प्रमुख लोग हैं उनसे मिलाया, चाहे वो मार्को रूबियो विदेश मंत्री हो और चाहे वो एलन मस्क हो। ठीक है। इसके बाद खुद व्हाइट हाउस की जो प्रमुख चेयर होती है जिसपे हेड ऑफ द स्टेट यानी डोनाल्ड ट्रंप साहब बैठते हैं, उस पे नरेंद्र मोदी जी को बिठाया डोनाल्ड ट्रंप साहब। अब क्या लेवल होगा भाई, पूरी दुनिया, पूरा यूरोप हैरान है कि भाई ये कैसा प्रोटोकॉल है, ऐसा प्रोटोकॉल तो कभी देखा ही नहीं। तो भाई नरेंद्र मोदी जी और ट्रंप साहब की दोस्ती का लेवल आप चेक करें। और सिर्फ यही दोस्ती नहीं, जब पुतिन साहब से मिलते हैं नरेंद्र मोदी जी तो ऐसा लगता है कि पुतिन और मोदी जी सबसे बेस्ट फ्रेंड है। तो ये लीडर की क्वालिटी होती है कि जिस भी नेता से मिलते हैं ऐसा लगता है कि भाई दो पुराने दोस्त मिल रहे। अब मैक्रा साहब से मिल रहे थे तो आपने देखा ही था। लेकिन ये बात अलग है कि ट्रंप की और मोदी जी की दोस्ती हम देखते हैं तो बहुत पुरानी है। जब पहली बार ट्रंप आए थे राष्ट्रपति बन के भारत में, उस समय भी नमस्ते ट्रंप वाला इवेंट, चाहे फिर अमेरिका जब मोदी जी गए थे हाउडी मोदी वाला इवेंट, तो वो सब चर्चे में रहा है। पाकिस्तान जला हुआ। लेकिन अमेरिका और मोदी की जो पॉलिसीज हैं या उनका जो मिलाप है या जो उनकी दोस्ती है, क्या हमें कुछ फर्क पड़ेगा नादिया? मेरा ख्याल है कि डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने जब शुरू में जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आई थी तो उस वक्त भी हमने देखा था कि किस किस्म के जो हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो उनकी जो कहे हुए जो अल्फाज हैं रिगार्डिंग मुस्लिम्स, रिगार्डिंग पाकिस्तान, और फिर उन्होंने किस तरीके से जो है वो कहा कि जी इंडिया एंड अमेरिका जो है वो बहुत वो एलाइज हैं। तो यहाँ पे जो है डेफिनेटली पाकिस्तान की सिक्योरिटी को भी फ़र्क पड़ेगा एंड पाकिस्तान की ओवरऑल इंटेग्रिटी को भी फ़र्क पड़ेगा। तो हम लोग तो डेफिनेटली आई थिंक कि we really need to step up our game। और अगर हम देखते हैं कि जुल्म और जुल्म के तहत जो है वो कश्मीरियों को जब हक़ खुदरादियत के से महरूम जो है वो नहीं किया जा सकता है, और यहाँ पे जो है बहुत ज़रूरी यही है कि जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको टेररिस्ट करार देना जो है वो बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। पहले देखते हैं एक रिपोर्ट और फिर बात करते हैं। पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीरियों की हर सतह पर हिमायत का इयादा किया है। दफ्तर खारजा से जारी बयान में तर्जुमान दफ्तर खारजा नफीस जकरिया का कहना है कि मकबूजा कश्मीर में मासूम शहरियों को मावराए अदालत कत्ल किया जा रहा है। भारतीय फौज ने मकबूजा वादी में हजारों कश्मीरियों को पैलेट गन्स के जरिए बीनाई से महरूम कर दिया। ऐसे में कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी की हिमायत करने वालों को दहशत गर्द करार देना अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि
पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ बेपनाह कुर्बानियां दी हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। नफीस जकरिया ने कहा कि कश्मीरियों को उनके हक़ खुदइरादियत से महरूम नहीं किया जा सकता। सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का पुरअमन हल चाहते हैं और पाकिस्तान मसला कश्मीर के हल तक कश्मीरियों की अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। जी, आपने रिपोर्ट देखी और इसमें डेफिनेटली यहाँ पे कहना बहुत ज़रूरी है कि जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो कश्मीर के आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, उनको दहशतगर्द जो है वो करार देना बहुत गलत बात है, नाइंसाफ़ी है। क्या कहेंगी आप नादिया फ़ारूक? इस वक्त मुझे लगता यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का परमानेंट इंटरेस्ट भारत के साथ, इसके पाकिस्तान का कैंप चाइना के साथ है। बहरहाल कश्मीरियों को किसी तरीके से भी सरफ नज़र नहीं किया जाना चाहिए। जो ये कुछ भी हुआ है यहाँ, जिस तरह से पाबंदी लगाई है वो बिल्कुल गलत है और उनको दहशतगर्द करार देना जो कि फ्रीडम, ये बिल्कुल गलत एक अमल है। बहरहाल अब हम बात करेंगे अगली स्टोरी की, बात करेंगे पाकिस्तान अफगानिस्तान के हवाले से। चाइना बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहा है। चंद रोज़ कबल चाइना के जो वज़ीर ख़ारजा थे वो भी पाकिस्तान आए और उनका भी पाकिस्तान आने का मकसद यही था कि जो दोनों ममालिक के ताल्लुकात हैं, इनको जिस तरह के भी चैलेंजेस का सामना है उनको हल किया जाए। और जो इंडो यूएस डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन रोड मैप जो 2023 में जब मोदी साहब गए थे, जॉइंट प्रोडक्शन, को डेवलपमेंट, मिलिट्री टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग जेट इंजन एंड सेमीकंडक्टर, जिसके ऊपर अमेरिकन अभी नहीं आ रहे इंडिया के साथ, जिसके लिए तो वो जा रहे हैं कि ये जो डिफेंस ट्रेड एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन है ये इंडिया के साथ हमें करना है। सो मिलिटरीली जेट इंजन बनाएंगे, सेमीकंडक्टर्स, मिलिट्री टेक्नोलॉजीज, को डेवलपमेंट करनी है। एंड सबसे बढ़ के जिसके लिए अभी अमेरिकन फॉर्मर जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन अपना आखिरी दौरा करके गए थे, दैट वाज एन इनिशिएटिव ऑन द क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। सो आपने देखा एग्रीमेंट्स किस तरह के साइन हुए हैं, डिफेंस डील्स किस तरह की साइन हुई हैं, टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन किस लेवल पे है, ठीक है ना जी, टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन किस लेवल पे है, आप बात समझ रहे हैं। और मिलिट्री एक्सरसाइजेस वो पहले ही करते हैं, मालाबार एक्सरसाइजेस, नेवल ड्रिल्स हैं, युद्ध अभ्यास, ये इंटरऑपरेबिलिटी के लिए इंडियंस ने बढ़ाई हुई है। कोप इंडिया एक एयरफोर्स ड्रिल है जो कम्बैट रेडीनेस, दिस दैट, टाइगर ट्राइफ। वैसे के लिए एक बात बताऊं, देखिए दुनिया बड़ी स्मार्ट है। दुनिया स्मार्ट इसलिए है कि वो कहते हैं कि इंडिया वल्नरेबल हो, जितना ज्यादा इंडिया वल्नरेबल होगा इंडिया उतना मिलिट्री हार्डवेयर बाय करेगा। सो at the end of the day, the United States or the rest of the world which wants to sell India military hardware, they want to enjoy the nervousness of the India's defense leadership. वो जो डिफेंस लीडरशिप की जो नर्वसनेस है उसको वो एंजॉय करना चाहते हैं, बिकॉज ये नर्वस होंगे तो पैसे निकालेंगे ना। पैसे कब निकालते हैं आप? खुशी में निकालते हैं या टेंशन में निकालते हैं? ठीक है जी, खुशी में निकालते हैं। क्वाड ऑलरेडी एक उनका है, इंडिया पहले फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक सपोर्ट करता, तो उनके पास तो बहुत कुछ है यार। ये आप जो MQ-9B ड्रोन्स लिए हैं, जो MQ-9B ड्रोन्स लिए हैं, ये 31 आर्म्ड MQ-9B स्काई गार्डियन, सी गार्डियन, हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है, जिसके ऊपर बाइडेन ने कांग्रेस को कहा था जब ये पन्नू वाला इंसिडेंट हुआ कि आप इसमें ज्यादा सीरियस ना हो, या मैनेज कर लेंगे, आप इनको ये ड्रोन्स को रोके मत। $3 अरब के, $4 अरब के थे। इंडिया की सर्विलेंस एंड इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज को उन्होंने बढ़ाना था। और ये इंडियन ओशन रीजन के अंदर, इंडियन ओशन रीजन में क्या पाकिस्तान नहीं आता? इंडिया की क्या डेफिनेशन है? इंडिया की क्या डेफिनेशन है भाई साहब? पाकिस्तान बेचे आता है, पाकिस्तान को वो इग्नोर नहीं करेंगे, ये जो मैंने आपको बताया। सो आप इसी से अंदाजा लगा लें कि वो किस लेवल पे खेल रहे हैं, किस लेवल पे वो खेल रहे हैं। अब ये जो जैसे कहते हैं ना, फ्यू हंड्रेड जो स्ट्राइकर्स माउंटेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम वो लेना चाहते हैं अमेरिका से। ट्रम्प ने तो दे के खुश होना है,
वो जिस तरह कहता था ना कि मैंने उसको कहा किंग यू हैव द मनी बाय, तो किंग ने फटाफट जनाब उन्होंने कहा ठीक है 100-200 अरब डॉलर की ले लो यार, जाओ चीजें ले लो।